नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें। जो आपके पास समय बचा हुआ है 40 से 45 दिन का, उसमें कैसे तैयारी करें, विषय को किस तरीके से पढ़ें, करंट अफेयर सामान्य अध्ययन को कैसे पढ़ें और इन कम दिनों में अच्छी तैयारी करके कैसे एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस भर्ती में क्या आपकी कट ऑफ मिनिमम है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, एकेडमिक मेरिट का क्या रोल रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि यहाँ पर कितने एग्ज़ाम होंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम होना है, क्या क्या आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दो प्रकार के यहाँ पर पद हैं। सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं और प्रधानाध्यापक के 390 पद हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 1894 पदों पर ये भर्तियाँ आपकी हो रही हैं। 1894 पदों के सापेक्ष में अगर हम बात करें कि आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया है, तो दोनों पदों के सापेक्ष यानी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के दोनों पदों को जोड़ करके यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो अगर यहाँ पर हम एक एवरेज निकालें कि कितना कंपटीशन होने वाला है, तो एक पद के सापेक्ष करीब करीब 263 अभ्यर्थी दावेदारी यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सहायक अध्यापक के बारे में बात करें कि सहायक अध्यापक में कितने दावेदारी होगी, तो लगभग आंकड़ा 330 के आसपास ही जाएगा लगभग, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है। तो यहाँ पर कंपटीशन तो है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर पेपर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सहायक अध्यापक में जो आपका है एक ही पेपर होना है, लेकिन प्रधानाध्यापक में एक एक्स्ट्रा पेपर होने है। तो सहायक अध्यापक में देखिए क्या पेपर आएगा आपका। पेपर आपका एक ही होगा, लेकिन इस पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका सामान्य ज्ञान का होगा, इसके अंतर्गत 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और दूसरा जो पार्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। आपको बता दें ये सब्जेक्ट इसमें 3 प्रकार के दिए गए, इसमें से कोई एक आपको चुनना होगा। वो एग्ज़ाम के समय ही चुनना है, फॉर्म में ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं था। लेकिन जब आप परीक्षा देंगे तो वहाँ पर आपसे विकल्प पूछेगा कि आप किस विषय के लिए यहाँ पर परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो आप विज्ञान गणित चुन सकते हैं, सामाजिक अध्ययन चुन सकते हैं, भाषा चुन सकते हैं। भाषा में कोई एक भाषा आपको चुनना होगा इस तरीके से। तो भाषा के इसके सब्जेक्ट के आपके 100 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पर जो है कठिनाई स्तर जो है देखिए वो स्नातक स्तर का यहाँ पर आपका रहने वाला है, यानी पेपर काफ़ी आपका लेवल अच्छा खासा आएगा, ठीक है। तो हलवा मत समझना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लेना आप लोग, थोड़ा डीप पढ़ना ताकि अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाएँ। बाकी बता दें जो लोग प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भरें उनको तो ये ऊपर वाला कॉमन रहेगा। एक इनका पेपर एक्स्ट्रा में होगा, ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का 50 प्रश्न उसमें आएंगे। 1 घंटे का इसमें समय मिलेगा, ये अतिरिक्त होगा, शाम मीटिंग में होगा। और सुबह वाला वो ये वाला सुबह मीटिंग में होगा अध्यापक वाला, ठीक है। जो लोग प्रधानाध्यापक के लिए दिए हैं उनको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट दोस्तों यहाँ पर जो बननी है वो आपकी एकेडमिक और प्लस रिटन एग्ज़ाम दोनों को जोड़ करके मेरिट आपकी बनाई जाएगी। एकेडमिक जो है आपका उसका 40% वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा एकेडमिक का, और जो रिटन एग्ज़ाम आपका होगा जो भी हमने बताया कि सहायक अध्यापक के 150 अंक का होगा, उसका 60% कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो अगर आपका कहीं ना कहीं एकेडमिक लो है तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपको रिटन एग्ज़ाम में, ताकि आप लेवल में आ पाएँ, ठीक है। पेपर आपका जो आएगा दोनों भाषाओं में आएगा और इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया वो देख लो आप लोग। सहायक अध्यापक की हम बात कर रहे हैं, सहायक अध्यापक में जो दिया गया है कि 150 नंबर का पेपर होगा, इसमें 65% मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है, 97 नंबर मिनिमम रखा गया है जो सामान्य के अभ्यर्थी हैं। वहीं पर जो SC के, ST के, OBC के
स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, इनके लिए 60% यानी 150 में से 90 नंबर मिनिमम लाना कंपलसरी है। ये पासिंग मार्क है, ये पेपर का कट ऑफ नहीं है। पेपर का कट ऑफ कुछ और होगा, ये मिनिमम पासिंग मार्क है। इसी तरीके से प्रधानाध्यापक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा दोनों प्रश्न पत्रों को मिला करके यानी 150 और 50 दोनों को मिला करके 200 आपके नंबर हो जाएंगे। इसमें से 65% यानी 130 अंक लाना ज़रूरी है। और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं इनको 200 में से 120 अंक लाना ज़रूरी है। पासिंग मार्क यहाँ पर है। कट ऑफ तो पेपर वगैरह पर डिपेंड करती है, तो वो तो बात की चीज़ें हैं। उसका अगर आप कहेंगे तो अलग से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो इस भर्ती में भी एकेडमिक काफ़ी बड़ा एक गेम रहेगा, खासकर जिसका एकेडमिक अच्छा है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है। बाकी जिसका एकेडमिक लो है तो थोड़ा सा आप लोग रिटन एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस दें अच्छे से, ठीक है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं कि आपका सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस दिया गया है आपका सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये 50 नंबर का आपके आने वाला है। इसमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर भी रहेगा, और जो नॉर्मल जीके है वो भी रहेगा, और रीजनिंग वगैरह भी यहाँ पर रहेगी। बाकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान जो है, भूगोल है, राजनीति है, संविधान है, बहुत सारी चीज़ें, पर्यावरण है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। बाकी जो सिलेबस है वो दिया गया है यहाँ पर। तो ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com पर भी सिलेबस के सेक्शन जाएंगे, तो वहाँ पर सिलेबस की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर हम करंट अफेयर कितना पढ़ें, कब तक का पढ़ें ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए। और तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है आप लोग जानते हैं पहले 11 अप्रैल को लगा था, लेकिन 11 अप्रैल के बाद फिर इसको 18 अप्रैल किया गया। 18 अप्रैल में फिर इसे चुनाव वगैरह के कारण ये जो है पोस्टपोन कर दिया गया, और अब चुनाव परीक्षा आपकी 17 अक्टूबर को होनी है। तो ऐसे में बोर्ड ने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि पेपर जो है पुराना दिया जाएगा कि नया पेपर छपेगा। पेपर छपा भी था कि नहीं छपा था, बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सभी छात्र मार्च तक का करंट अफेयर तो आप वैसे भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग कम से कम आपकी परीक्षा अक्टूबर में है तो सितंबर 2021 तक का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग प्रिपेयर कर डालें। यानी पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बुक्स की बात करें तो बहुत सी बुक्स आती है मार्केट में, अच्छी अच्छी घटना चक्र हो गया, और भी कई सारी बुक आती हैं, आप लोग जानते होंगे। नहीं अगर जानते हैं तो बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें कमेंट बॉक्स में, उसका हम अलग से वीडियो दे देंगे आपको। तो आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। और इस भर्ती परीक्षा में बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो ये करंट अफेयर सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन होगा तो ये काफ़ी स्ट्रांग पहले से होगा। तो आप लोग जो है उसको पढ़ते रहिए, बाकी सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी जो लोग PCS वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, GS वगैरह की नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है वो पढ़ना दोनों पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस GS वगैरह से पास हो जाएंगे, इस सब्जेक्ट से पास हो जाएंगे, पढ़ना दोनों पड़ेगा। लेकिन फिर सामान्य अध्ययन में आप उन टॉपिक्स को चुने जो आपको फैमिलियर है, जिनमें आपकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि समय कम है। उन सब चीज़ों को देखते हुए करंट अफेयर में आप सेलेक्टेड चीज़ें, और जो GS है उसमें सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक GS वगैरह नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो है अपना सब्जेक्ट को दें। सब्जेक्ट में भी देखें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप सब्जेक्ट देखें तो हिंदी वगैरह का लैंग्वेज का जो सिलेबस है काफ़ी शॉर्ट करके दिया गया, लेकिन उसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। साइंस वगैरह मैथ वगैरह में काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप जितने टॉपिक हैं उसको आप डिसाइड कर लीजिए कि जो समय है आपके पास 40 दिन का, उसको कैटेगराइज कर लीजिए, बांट लीजिए इक्वल सब चैप्टर्स को, और डेली का डेली आप लोग पढ़ते जाइए। और सब्जेक्ट जब पढ़ें तो थोड़ा सा आप लोग जो है 2-3 चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि पहली बार परीक्षा हो रही है तो प्रीवियस ईयर पेपर तो यहाँ पर आपको मिलने नहीं है कि उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर छोड़ ही दीजिए आप लोग। सबसे पहले आप जो सिलेबस है उसको सिलेबस के अनुसार अपने कंटेंट को पढ़ें, और रिवीजन डेली करें। रिवीजन को पर्याप्त समय दें, नए कंटेंट को पर्याप्त समय दें, और प्रैक्टिस को भी पर्याप्त समय दें, ठीक है।
अगर आपके पास बेहतर एक कोचिंग है तो आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं। अगर आपने पहले कोर्स वगैरह लिया हुआ तो ले सकते हैं। बाकी जो छात्र नए हैं और चाहते हैं कि उनकी अच्छे से तैयारी हो पाए, तो हमारे संस्थान द्वारा जूनियर एडेड मैथ साइंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। और अभी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो है 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। 2200 का वैसे कोर्स है, लेकिन ये कोर्स अभी फ़िलहाल आपको 1100 रुपये मिल जाएगा। हमारे ऐप एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक में जाएंगे और वहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाएंगे, ग्रुप 50 कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफ़र सिर्फ 5 सितंबर तक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी मदद ले सकते हैं, बाकी सेल्फ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी पूरी अवेलेबल है मैथ साइंस जीएस की। तो जो भी सोशल साइंस के, हिंदी के या उसके सब्जेक्ट हैं, तो जीएस की टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसमें भी 50% का डिस्काउंट है, सेम कूपन कोड लगेगा। और जो है मैथ जीएस साइंस की भी टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करें, कहीं से भी पढ़ाई करें, कुल मिला करके अच्छे से पढ़ाई करें, डीप पढ़ें, ज़्यादा वन लाइनर के चक्कर में ना पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में कैसे पेपर आना है कुछ कहा नहीं जा सकता है। जितना डीप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए पढ़ें। उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है ज़रूर क्वालिफाई होगा। हमारी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट विशेष। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।